ट्रेडर्स, आज ना 30 अगस्त फ्राइडे है। आज के दिन गोल्ड की वीकली क्लोजिंग भी है, मंथली क्लोजिंग भी है। काइंडली वीडियो को ना आज शुरू से लेके आखिर तक देखिएगा, मुकम्मल वीडियो देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, फ्राइडे है और वीडियो को आज आपने ना स्किप नहीं करना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। एट द रेट ऑफ VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। ट्रेडर्स, आज 30 अगस्त और फ्राइडे है और इस वीडियो में मैं फॉरेक्स गोल्ड XAU USD इसका टेक्निकल एनालिसिस करूंगा और आपको प्राइस प्रेडिक्शन, ट्रेड आइडियाज़ दूंगा और ट्रेडिंग सिग्नल दूंगा कि आज के दिन हमारा जो गोल्ड है XAU USD ये अप जाएगा या कि डाउन आएगा, हमें बाय करना चाहिए या कि सेल करना चाहिए और एंट्री कहाँ से लें, और जो भी एंट्री लें उसका स्टॉप लॉस और TP ये कहाँ पे आना चाहिए। सब कुछ आज आपको इसी वीडियो में आपके सामने आपको बताता हूँ। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। और उन दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो रेगुलर कमेंट करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं। मैं उनका तहे दिल से थैंक यू और शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत शुक्रिया। ट्रेडर्स, आपके सामने गोल्ड का 30 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन है और 50 का मूविंग एवरेज और RSI लगा हुआ है। गोल्ड इस वक्त 30 मिनट के टाइम फ्रेम में मूविंग एवरेज के डाउन है। 2518 पे मूविंग एवरेज है 50 का। इस वक्त गोल्ड 2512 के राउंड अबाउट ट्रेड कर रहा है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। RSI 33.85 पर है, तकरीबन आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि 30 का लेवल होता है RSI का ओवरसोल्ड, तो ये ओवरसोल्ड जोन में है गोल्ड। आज एक ही हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। 5:30 PM पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक कोर PCE प्राइस इंडेक्स का डाटा है। ये प्रीवियस 0.2 और फोरकास्ट 0.2, तो इसकी फोरकास्ट तो एज इट सेम है, ठीक है। और देखें, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ का आपको ये बताऊं, ये एक ड्रामा होता है। हालांकि कल जो न्यूज़ थी वो डॉलर के हक में आई, गोल्ड को डाउन जाना चाहिए, लेकिन मैंने बाय कराया क्योंकि ट्रेंड बाय का था और हमारा टर्निंग पॉइंट 2502 ब्रेक नहीं हुआ। 2507 से गोल्ड की ट्रेड बाय में आई और हमने 210 पिप्स जो है ना वो 2528 के राउंड अबाउट कल ट्रेड को क्लोज किया। और एक ट्रेड अभी भी हमारी एक्टिव है जिसका TP 2540 है, ठीक है ना। तो ये न्यूज़ का यही होता है कि अगर गोल्ड का ट्रेंड डाउनवर्ड है और न्यूज़ डॉलर के हक में आई है तो फिर ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है ना। अब कल गोल्ड का ट्रेंड बुलिश था, लेकिन न्यूज़ जो है वो डॉलर के हक में आई, GDP का डाटा, लेकिन ट्रेंड बुलिश था, इसीलिए गोल्ड एक दफ़ा नीचे आया लेकिन बाद में वो ऊपर गया और मैंने बाय करवाया। ये मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है। गोल्ड पे न्यूज़ का ये इफेक्ट होता है। अब यहाँ पे न्यूज़ जो आएगी तो वो पता चल जाएगा, मैं आपको साथ साथ अपडेट कर दूंगा। यहाँ पे MACD अगर लगाते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, 30 मिनट की कैंडल्स जो होती हैं ना वो इंट्राडे के लिए बहुत बेस्ट है। बाकी आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं स्कैल्पिंग का, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, स्विंग, ठीक है ना, क्योंकि ट्रेंड का पता चल जाता है। MACD ने टॉप पे क्रॉस बनाया और ये क्रॉस 0 लाइन के ऊपर, ये और
वहाँ से गोल्ड नीचे आया, लेकिन जैसा कि पीछे मैंने आपको दिखाया है कि RSI ओवरसोल्ड है, ठीक है ना। तो आगे कुछ और चीज़ें साथ में मिला के देखते हैं तो बात क्लियर होगी। सुपर ट्रेंड ने बाय का सिग्नल दिया और एग्जैक्टली मार्केट इस वक्त जो है ना वो 2513 के राउंड अबाउट है और 2512 पे सुपर ट्रेंड का बाय का सिग्नल है, बिल्कुल बाय के जोन में है गोल्ड। और अगर मैं पैराबोलिक सार आपको दिखाऊं, पैराबोलिक सार ने सेल का सिग्नल दिया है, 30 मिनट की कैंडल्स नीचे हैं, डॉट्स ऊपर हैं। चलें पैराबोलिक सार की प्राइस देखते हैं कि कहां से सेल किया है पैराबोलिक सार ने। पैराबोलिक सार ने 2521.36 से गोल्ड को सेल करवाया हुआ है, लेकिन इंडिकेटर होते हैं, लैगिंग होते हैं, हमने अपना माइंड यूज़ करना है। इंडिकेटर से जो है ना इंडिकेशन लेनी होती है, आइडिया लेना होता है, वो एक्सपीरियंस से आपको आएगा। ATR ये अच्छा इंडिकेटर है, एवरेज ट्रू रेंज ये निकालता है और उसका भी मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वर्जन लिया हुआ है। इसने बाय का सिग्नल दिया है, कैंडल्स ऊपर है। ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की प्राइस 2512.10 पर है और ये इस वक्त बिल्कुल बाइंग जोन में है ATR के अकॉर्डिंगली भी। और यहाँ पर अगर मैं अपनी कैलकुलेशन निकालता हूँ टर्निंग पॉइंट की, तो रात को जो मैंने वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड की थी 2-3 मिनट की, वहाँ पे मैंने 2512 दिया है, लेकिन यहाँ पे ये बाइंग जोन भी है और ये जो कैंडल है, इन दो ग्रीन कैंडल्स ने रेड कैंडल को इनगल्फ किया। इनगल्फिंग थ्योरी होती है ना, इनगल्फ कैंडल्स, तो दो कैंडल्स ने मिलके जो इनगल्फिंग बनाई है, तो ये ग्रीन कैंडल का जो लो है वो मेरे बाइंग जोन का भी लो है, ओवरलैपिंग हो रही है और ये 2508 आ रहा है, ठीक है ना, 2508 ये नोट कर लें ज़रा। यहाँ पर आज 30 अगस्त है, ये डेली की कैंडल्स हैं सारी और इसका बायोडाटा देखना बहुत ज़रूरी है। फ्राइडे आज गोल्ड मार्केट ओपन हुई थी 2520 पे, 2520 पे गोल्ड मार्केट ओपन हुई है और इसने हाई लगाया 2521.63, हल्का सा। इस टाइम गोल्ड मार्केट 2512 के राउंड अबाउट ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे देखें कि कल का जो हाई है वो 2528 है, ये ब्रेक नहीं हुआ और ना ही लो ब्रेक हुआ 2503। गोल्ड ने अभी तक ना प्रीवियस डे का हाई ब्रेक किया है ना लो ब्रेक किया है। वीकली भी देखना है ना, आज हमारा फ्राइडे है, गोल्ड का वीकली क्लोजिंग है, इस पे भी मेरी नज़र है। देखें गोल्ड का वीकली हाई है 2528 इस वीक का, जो कि कल गोल्ड ने लगाया 2528.92, हमारा टीपी था 2529 और मैंने 2528 पे गोल्ड को क्लोज करवाया, 210 पिप्स प्रॉफिट। लो 2493 लो है इस वीक का और 2528 हाई है, ये लास्ट वीक का है 2470 और 2531। इस पे मेरी नज़र थी, जिसकी वजह से मैंने कल ट्रेड क्लोज करवाई है, क्योंकि हाई को ब्रेक नहीं कर रहा था और कंसोलिडेशन कर रहा था गोल्ड छोटे टाइम फ्रेम में 2528 के राउंड अबाउट। तो मैंने फिर कहा कि 210 पिप्स वेरी मच इनफ, लेकिन हमने वो गोल्ड को आज देने नहीं है। मेरी स्ट्रेटजी जो होती है ना, हमने जो कमाया उसको देना नहीं है। एक अच्छा ट्रेडर्स जो होता है ना, वो अपनी मनी को सेफ रखता है। ये हाई ब्रेक नहीं हुआ 2531, देखें ना ज़रा, पिछले वीक का हाई है 2528 और 2531 ब्रेक नहीं हुआ। लो 2493 है और पिछले वीक का लो 2470 है, लो भी गोल्ड ने ब्रेक नहीं किया। अब वीकली में कुछ सिचुएशन क्लियर करते हैं। वीकली में ये है, और सॉरी मंथली में, ये मंथली कैंडल्स हैं, ये अगस्त की कैंडल है। अगस्त की कैंडल ने देखें ओपनिंग की है 2448 पे और हाई लगा चुकी है 2531। ये हमारा इस मंथली महीने का हाई भी है, जो कि लास्ट वीक को लगा था। कल 2528 है और उस गोल्ड ने उसकी रिस्पेक्ट की, 2531 की, डाउन आ गया। लो जो है ना वो 2364 है, इस वीक का लो 2364 है इस मंथ का, और लास्ट मंथ का देखें 2318 है। गोल्ड ने जो है ना लो ब्रेक नहीं किया, लेकिन हाई ब्रेक हुआ। देखें ना 2483 है पिछले जुलाई का हाई और
इस मंथ में गोल्ड ऑलरेडी हाई लगा चुका है 2531। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको बताऊं, ये देखें, ये इस महीने की कैंडल जो है ना, ये ऊपर विक भी बना सकती है। इस प्राइस को अगर मैं आपको दिखाऊं, 2531 जैसा ब्रेक नहीं हुआ है तो गोल्ड विक भी बना सकती है। लेकिन मंथली उसने प्रीवियस हाई ब्रेक किया है, इसका स्ट्रक्चर मुझे अप लग रहा है, ठीक है। और डेली वीकली में भी मैंने चेक किया है, तो यहाँ पे जो है ना हाँ, ये तो मंथली कैंडल्स हैं। वाइट बोर्ड पे आपको बात क्लियर समझाता हूँ, पूरी क्लियर बात समझाता हूँ। गोल्ड का टर्निंग पॉइंट मेरे हिसाब से 2508 है, जो कि इनगल्फिंग कैंडल्स 2 बनी है ना, उसका लो। जब तक गोल्ड 2508 के ऊपर है तो गोल्ड बुलिश है। अगर गोल्ड ने 2508 को नीचे ब्रेक कर दिया तो फिर गोल्ड सेलिंग में जा सकता है, फिर हम सेल करेंगे। 2508 के ऊपर गोल्ड बाय में है, और इसका 50% अगर एसएल लगाते हैं, एक तो कल वाली ट्रेड भी एक्टिव है ना 2507 से। अच्छा, 2507 वाली जो कल की ट्रेड है ना, उसका स्टॉप लॉस जो है ना वो 2508 पे ले आए, ठीक है। ब्रेक इवन भी हो जाएगा, बल्कि 10 पिप्स प्रॉफिट में भी रहेगी ट्रेड। 2512 से हटा के 2508 पे ले आए, ठीक है। और दूसरा, आज जो है ना वो बाइंग जोन बन रहा है 8 के ऊपर 9, 10 और 13। इस वक्त गोल्ड मार्केट एग्जैक्टली 12-13 पे ट्रेड कर रही है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप गोल्ड को बाय कर सकते हैं। TP1 और TP2 भी देता हूँ, कंप्यूटर पे TP1 और TP2 लग जाता है, लेकिन अगर आप मोबाइल पे करते हो तो 2 ट्रेड्स लगा दें, ठीक है। तो उसके लिए एक पे TP1 एक पे TP2, लेकिन ओवर ट्रेड नहीं करना, अपना मनी मैनेजमेंट के हिसाब से 2 ट्रेड्स लगाएं। 2513 इस टाइम गोल्ड मार्केट बाइंग में ही है। इसका TP मैं आपको बता देता हूँ। TP1 वही कल वाला हमारा है 2529 कल वाला TP है। और TP2 चेंज हो गया, थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन वो 2538 है। कल वाली जो हमारी जो ट्रेड लगी हुई है ना 2507, उसका TP 2540 से हटा के 2538 कर दें, और 2508 पे उसका स्टॉप लॉस कर दें। 2507 से लगी हुई है, 210 पिप्स कल प्रॉफिट हम ले चुके हैं, ठीक है ना। और इस ट्रेड का, कल वाली ट्रेड का भी 2538 लगा दें TP, और 2529 TP1 है। और अगर ब्रेक होता है 2508, देखिए हमने गोल्ड को देना नहीं है, स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड नहीं करनी है। 210 पिप्स कल प्रॉफिट में है हम, ठीक है ना। तो अगर हमारा हिट हो जाता है सेल, तो 50 पिप्स हिट होगा ना, कोई मसला नहीं है, फिर भी हम लोग 160 पिप्स प्रॉफिट में हो जाएंगे, बल्कि 70 पिप्स, क्योंकि 2508 हिट होता है तो 10 पिप्स वो भी हैं। अच्छा, अगर 2508 गोल्ड ने ब्रेक कर दिया एनी टाइम, फिर गोल्ड सेलिंग में जाएगा। फिर इसका जो TP1 है वो 2502 आ रहा है, 2502। TP2 2496 अगर 2508 ब्रेक होता है तो, ठीक है। इसका स्टॉप लॉस बाद में दिया जाता है। जब टर्निंग पॉइंट ब्रेक होता है तो इसका दोबारा एनालिसिस क्लियर करते हैं, कुछ 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, 15 और 5 मिनट इंडिकेटर की हेल्प लेके फिबोनाची की रिट्रेसमेंट देखनी होती है, RSI देखना होता है, फिर 50 का मूविंग एवरेज, 200 का, 100 का, क्रॉस ओवर, डेथ क्रॉस, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। मैथमेटिक कैलकुलेशन के बाद फिर SL निकलेगा अगर टर्निंग पॉइंट ब्रेक होता है। लेकिन मैं आपको अपडेट कर दूंगा अपने इसी यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी में, रिटर्न में मैसेज कर दूंगा, या अगर टाइम मिला तो वीडियो अपलोड कर दूंगा। बाकी हसन अमान को दुआ में याद रखें, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दें, और मेरा साथ दें। ट्रेडिंग माफिया के ख़िलाफ़ मैं निकला हूँ, ठीक है, जो कि अकाउंट मैनेजमेंट का ड्रामा करते हैं, और कुछ यूट्यूबर का ये ड्रामा है कि हमारे लिंक से ज्वाइन करो। तो काइंडली इनसे बचें और मेरा साथ दें, वीडियो को और ट्रेडर्स में शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और आज जुम्मा है तमाम मुस्लिम्स को कि जुम्मा पढ़ें, दुआ करें सब के लिए, और हसन अमान को भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।